नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए। आज का कंटेंट चुनाव पर आधारित है। चुनाव के सरगर्मी के बीच कुछ अधर्मी नोट से वोट खरीदने का प्रयास करते हैं, जबकि अगला जानता है ऐसा करना घोर अपराध है। फिर भी वो ऐसा करता है क्योंकि जो उम्मीदवार है उसको कुर्सी से प्यार सताता है। तब इस तरह का कुकृतियों का बढ़ावा मिलता है। जब इस पर चर्चा किया तो क्या निष्कर्ष निकल कर आया, ये तो वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, तभी पता चल सकेगा। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 6 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है आखिर वोट दे ही दिया। अभी हमारे यहाँ नगर पालिका के चुनाव की सरगर्मी बड़ी बेशर्मी से चल रही थी। बेशर्मी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उम्मीदवार के सहकर्मी के शरीर में गर्मी कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई थी। मैं कहीं जाने के लिए घर से बाहर जैसे ही निकला, मुझे एक पार्टी का कार्यकर्ता दिख गया। पास आते ही बोला, काका वोट में नाम है ना? उसकी बातें सुन मैंने हाँ में सिर हिलाकर निकल जाना चाहा। तभी एक दूसरा मेरे पास आकर बोला, एक वोट पर 2-3 हज़ार मिलेगा। इतना कह उसने 2-3 उंगलियां मेरे आँखों के समक्ष नचाते हुए दिखाया। उसको लगा ऐसा सुनकर मेरा चेहरा गर्व एवं खुशी से खिलेगा, लेकिन मैं उसके संभावना के विरुद्ध विद्रूप सा मुँह बनाकर आगे निकलते हुए कहा, अरे ये तो बाद की बात है, जब मौका आएगा तो देखा जाएगा। इतना कह झट से आगे निकल गया। इस तरह की बातों को लेकर अक्सर मेरे घर में कुछ न कुछ विचार विमर्श होते रहता है, चलते रहता है। मैं नोट लेकर कभी वोट दिया ही नहीं। हालांकि अगले से लेकर उसके सहकर्मी अपना पॉकेट गरम तो कर ही लेते होंगे। जब मैं वोट देने गया तो इस तरह के कुछ हरकतें देख मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं हमेशा से अपने सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करता हूँ। लोग बाग कहते भी हैं कि आज के युग में इस तरह के लोग संयोग से मिलते हैं। खैर, एक बात यहाँ दीगर है। एक लंबे समय के प्रयास के पश्चात इस बार के चुनाव में मेरे लड़के का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हुआ। जब घर में अपना प्रस्ताव और विचार उसको सुझाया तो सुनकर उसकी तरफ से इस तरह का वक्तव्य उभर कर आया, यदि आपको कोई दे रहा नोट तो आपको देखकर चोट जैसा क्यों महसूस होता है? आपको तो खुश होना चाहिए। लक्ष्मी स्वयं चलकर घर आ रही है तो उसका सहर्ष स्वागत कीजिए। बस बच्चे के मुख से इस तरह की बातें सुन बहुत दुख हुआ। नई पीढ़ी जब इस तरह की बातें करे तो भविष्य उज्जवल हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार के सीढ़ी पर चढ़कर अपने मत को बेचने का प्रयास करे तो भारत का भविष्य क्या होगा? मैंने कहा, तुमको जो करना है करो, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं होगा। उसने फिर से मुझको समझाते हुए कहा कि जब भ्रष्टाचार की आंधी चल रही हो तो गांधी बनकर कब तक रास्ता रोके रहोगे? जब अगला स्वयं भी गलत करने का प्रयास कर रहा है, वह यह सब जानता है कि वह भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है और वह नोट बांट रहा है, तो लेकर मेरा भी फर्ज बनता है कि उसका खाट खड़ी करने का प्रयास करूं। मैं वोट बेचने की बात नहीं करता,
जब वो यह भी जानता है ऐसा करना गुनाह है। वह भ्रष्टाचार के आँच पर सांच को कुचलना चाहता है, तो मैं भी अपने वोट से भ्रष्टाचार व कदाचार को सही जगह अपने मत देकर सदाचार का कद्र करूँगा। इसलिए जो आता है उसको लेने में कोई हर्ज नहीं, यह तो फर्ज बनता है। जो आता है उसको आने दीजिए। आप उसको रोकने वाले कौन होते हैं? मुझे लगा वाकई अब तक मैं भुलावे में जी रहा था। वाकई जैसे को तैसे, जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव। आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। एक बार फिर तहे दिल से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार दुलार।